प्रश्नावली कौन सी पढ़ रहे थे अपन? आइए आइए मैम, प्रश्नावली 9वीं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, कुछ क्वेश्चन भी हो गए थे अपने इसके। ठीक है, आज केवल अपनी बात हुई थी कि मैं आपको केवल क्या समझाऊंगा, इसके चित्र डायग्राम समझा दूंगा। कहां तक आ गए थे सर जी अपन? अरे बोलो, 9वां क्वेश्चन करना था ना, निकालिएगा। 9.1 प्रश्नावली 9.1 का कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 9वां। ठीक है, देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब कौन हो जाएगा? आधार बिंदु। एक मीनार के आधार बिंदु से, ये क्यों पेपर बजा रही है भाई? निकालना फटाफट, टाइम पास करने लग रही। एक मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक तो मीनार दे रखा है और एक क्या दे रखा है? भवन। एक तरफ तो मीनार और एक तरफ मान लिया भवन। ये मीनार मान लिया, ये मैंने भवन मान लिया। अब कौन बड़ा है कौन छोटा वो भी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये कह रहा है मीनार के पाद बिंदु यानी आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण इस मीनार के आधार बिंदु से कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ठीक है सर, ठीक है खुशी दीदी, ओके। फिर अगला कह रहा है ये क्या कि सर और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु यानी भवन के आधार बिंदु से, भवन के आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ भवन के पाद बिंदु से कितना दे दिया? 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार की ऊंचाई कितनी दे दी अपन को? 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आओ माना, माना ए बी तो कौन हो गई? भवन की ऊंचाई, और सी डी कौन हो गई? मीनार की ऊंचाई। ठीक है, माना ए बी, माना क्या कि सर भवन की ऊंचाई तो कितनी हो गई खुशी दीदी? ए बी। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली अपन ने? मीनार की ऊंचाई तुम्हें दिख तो रहा है ना, मीनार की ऊंचाई सी डी, और सी डी दे कितनी रखी अपन को किताब वाले ने? 50 मीटर। ठीक है, आइए मैम, आइए मैम, जगह ना हो बोले वहां, इधर बैठ जा, यहाँ आके आ जाओ मैडम। ये लगती है पढ़ने वाली, देखो कोट वोट पहन के आती है पूरा ऐसे। अब इसको मत हिला देना गुस्से गुस्से, क्या बात है, ऐसी बछेड़ी रहेगी दीवार में भी लगी नहीं, लगी मेरे तेरे चक्कर में। अब क्या करना है? ताली दे दी, आजा। देख मुंह उतार रखी है ऐसे, सर पूछे नहीं मेरे से कल क्यों नहीं आई तेरे में फिर ये क्या कर रही तू ऐसे? ठीक है, वो देखते हैं। आओ, तो अपन को निकालनी, मीनार की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। अब भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के आधार बिंदु से 30 डिग्री, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के आधार बिंदु से कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है अपन को? तो ज्ञात करना है शेरा अपन को, किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई यानी ए बी ज्ञात करनी है। सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा था यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे, दोनों में से जो अपनी मर्जी वो पकड़ लो। ठीक है, मैं पहले ये त्रिभुज पकड़ लू, सी डी बी। ठीक है, दिख रहा है? तो हल पे आते हैं और बात करते हैं त्रिभुज सी डी बी या बी डी सी में, बी डी सी में। आपको पता है लंब दे रखा, अपन को क्या निकालना है? आधार। लंब और आधार का खेलना है, कारण तो बहुत कम जगह निकालना है। लंब और आधार। सर ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? देख, अगर मेरे को आधार मिल जाएगा तो जो इस त्रिभुज का आधार है वही इस त्रिभुज का आधार है। मैंने आपको कहा था कॉमन भुजा निकालनी पड़ेगी आपको दोनों त्रिभुजों में। कॉमन भुजा कौन आ जाएगी? बीडी। बीडी कौन है? आधार। फिर इधर कौन हो जाएगा? ये लंब, तो फिर उससे निकाल लेंगे। तो पहले इसमें बात करते हैं। तो आपको पता है आधार और लंब में संबंध कौन देता है? भाई ये तो लंब ही होगा ना। आधार और लंब में संबंध कौन देता है? तो tan थीटा बराबर क्या आ गया? लंब बटावा आधार। यही होता है खुशी दीदी, tan थीटा बराबर क्या आ गया? लंब बटावा आधार। ओके, आगे देखते हैं। tan थीटा कितना दे रखा है इस वाले त्रिभुज में?
अजी इस वाले त्रिभुज में थीटा कितना है 60 डिग्री बराबर लंब कितना है तो लंब कौन है अपनो CD आधार कौन है अपनो BD टेन 60 को मान √3 ही होता शीतल दीदी CD कितनी दे रखी है 50 BD तो निकालनी है ना पता ही नहीं है सर ये तो BD इधर भाग में तो इधर आके 50 ऐसा वैसा √3 ऊपर है तो कहां जाएगा नीचे ये आ गया लेकिन मैंने आपको कहा था कि रूट की संख्या कभी भी कहां नहीं रहनी चाहिए हर में नहीं रहनी चाहिए और जब वो हर में रहती है तो उसका क्या करोगे आप परिमेयकरण तो इसका परिमेयकरण यही कर रहा हूं अब परिमेयकरण करेंगे तो √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा अरे ठीक है ना पहली प्रश्नावली में ना अपनी है परिमेयकरण है ना तुम्हारे पहली प्रश्नावली में सॉरी 9वीं क्लास में ये तो ठीक है 50 को √3 से गुणा करूंगा तो 50 √3 √3 को √3 से गुणा करूंगा तो 3 तो BD बराबर कितनी आ गई 50 √3 बटावा 3 मीटर लेकिन सर जी BD नहीं निकालनी अपन को तो क्या निकालनी है AB मैं निकाला आज त्रिभुज वाले त्रिभुज ये वाला दिख रहा है ना अलग से ABD त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में ठीक है ओके ये कौन है अपना लंब ये कौन है अपना आधार लंब और आधार में एक ही भूपाजी संबंध देते हैं अपन को टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटावा आधार और ये होता है टेन थीटा कितना अपनो इस वाले त्रिभुज के लिए ये 30 वंशिका दीदी लंब कौन है वंशिका दीदी AB आधार कौन है BD अजी ठीक है टेन 30 को मान कितना हुए दिख रहा है 1 बटावा √3 AB तो निकालनी ना जो कि भवन की ऊंचाई है BD कितनी दे दी अपन को BD अभी निकाली अपन ने कितनी 50 √3 बटावा 3 मीटर ठीक है ना वो समीकरण 1 से लिख दिया आओ करते हैं ये 3 नीचे तो कहां चला जाएगा अजय ऊपर चले जाओगे ना आओ देखते हैं उसको ऊपर भेजते हैं 1 बटा √3 ऐसा ऐसा 3 ऊपर है तो कहां नीचे तो कहां चला जाएगा ऊपर 3 AB नीचे कौन बच रहा है केवल 50 √3 सर ये ऊपर कैसे चला गया आओ देखते हैं AB इसके नीचे कोई नहीं क्या एक मान लू कोई डिफरेंस तो नहीं ना ठीक है नीचे कौन चल रहा है 50 √3 बटावा 3 आपने किया है वो पहला दूसरा तीसरा चौथी बिल्डिंग करते हैं ना ऐसा तो पहली दूसरी तो ऐसी AB बटावा एक तो ऐसी की ऐसी इंटू 3 ऊपर नीचे तो कहां जाएगा ऊपर और ये 50 √3 3 को AB से गुणा करूंगा 3 AB 50 को √3 से गुणा करूंगा तो 50 √3 ये आएगा शेरा डस्टर कहां गया अपना ठीक है सर जी ओके अब अपन को AB का मान निकालना तो सीधी सी बात है 1 बटा √3 ऐसा कैसा 50 √3 नीचे तो ऊपर आके गुणा में हो जाएंगे ये ऊपर है बाबूजी तो कहां जाएंगे नीचे इधर कौन चल रहा है AB अरे ठीक है ना ओके √3 से बचा कौन 50 बटावा 3 AB काट दे इसको अरे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 बचेगा कितना 2 16.67 मीटर और ये आएगा तो AB है कौन अपने पास आइए देखिए आंसर मैच कीजिए AB कौन आ गई भवन की ऊंचाई तो उत्तर में क्या लिख दोगे अतः गुड मॉर्निंग बॉस भवन 16 सही तो 16.67 मीटर किताब वाला कह रहा है कि बाबूजी हमारे तो 16 सही 2 बटा 3 आ रहा है तो आओ करते वो भी कर लेते किताब वाले का भाई 50 का भाग 3 में दिया ना आप लोगों ने 3 एकम बचेगा कौन उतरेगा कौन 3 छंग बचेगा कौन पॉइंट अब पॉइंट लगा नहीं रहा है ये क्या कह रहा है पॉइंट नहीं लगाया इसने 16 ऐसा कैसा ये मिश्र भिन्न में लिखते हैं ना 16 जो नीचे उसको कहां लिखते हैं ऊपर जो साइड में उसको नीचे तो 16 सही 2 बटा 3 या अगर आप आगे करोगे तो 16.67 मीटर आएगा ठीक है सर जी क्लियर ये चीज पक्का ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा आसान सा है कोई सा भी त्रिभुज पकड़ लो लेकिन दोनों त्रिभुजों में वह भुजा ज्ञात करो जो कॉमन होती है यहाँ पे मेरे को BD कॉमन दिख रही थी तो मैंने BD निकाल ली ठीक है अपने आप हो रहा है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए समझते क्वेश्चन नंबर 10 के कह रहा है क्या बीमारी हो रही दर्शक
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ये कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी क्या है सड़क, जिसपे एक खंभा इधर लगा हुआ है और एक खंभा इधर लगा हुआ है। सही बन रहा है क्या? और इन दोनों की लंबाइयां क्या है समान, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, ये किताब वाले ने कहा और सड़क की चौड़ाई 80 मीटर दे दी। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। क्या कह रहा है? कोई भी सड़क पे एक बिंदु ले लो, उस बिंदु से एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण तो कितना दे दिया किताब वाले ने 60 डिग्री, और एक खंभे का उन्नयन कोण कितना दे दिया 30 डिग्री दे दिया सड़क के एक बिंदु से। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाइयां और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। खंभों की ऊंचाइयां भी ज्ञात करनी है, मतलब ये भी ज्ञात करना है, और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी भी ज्ञात करनी है और इस खंभे की दूरी भी ज्ञात करनी है। करे, आओ लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना एक खंभे की ऊंचाई कौन मान ली ए बी, एक खंभे की ऊंचाई क्या मान ली सी डी। ठीक है, माना एक खंभा ए बी हो जाएगा, मतलब खंभे की ऊंचाई ए बी व सी डी है। लेकिन किताब वाला कह रहा है कि दोनों के दोनों जो खंभे है वो क्या है समान लंबाई के है। इसका मतलब ए बी किसके बराबर है सी डी के। और सड़क की ऊंचाई कितनी दे दी, सड़क की दूरी मतलब सड़क की चौड़ाई कितनी दे रखी है बी डी, सड़क की चौड़ाई होगी बी डी और कितनी दे रखी है 80। सड़क की चौड़ाई और सड़क की चौड़ाई यानी बी डी, और बी डी कितनी दे रखी है सर जी 80 मीटर। ठीक है, और एक बिंदु सड़क की चौड़ाई पे एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे पी मान लो इसको, बिंदु पी। ठीक है, बिंदु पी, तो बिंदु पी से ए बी खंबे के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये अपन ने मान लिया। और बिंदु पी से सी डी, जो सी डी खंबा है, बिंदु पी से जो सी डी खंबा है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री। मैं यहां तक का दिख रहा हूं, इसमें पूरा नहीं दिख रहा, कहां तक का आ रहा हूं फिर मैं? अच्छा मैं दिख नहीं रहा हूं, यहां दिख रहा हूं मैं, इसके बाद नहीं दिख रहा हूं, कोई बात नहीं। पी से ए बी 60 डिग्री और पी से सी डी कितनी दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है सर जी, ओके कोई नहीं। अब अपन को निकालना क्या है, तो अपन को ज्ञात करने के लिए किताब वाला कह रहा है कि बाबूजी आपको ए बी यानी खंबे की ऊंचाई निकालनी, मतलब पहली चीज तो क्या निकालनी है ए बी व सी डी की ऊंचाई। अरे ठीक है, और दूसरी चीज क्या निकालने के लिए कह रहा है इस बिंदु से इस खंबे की दूरी और इस खंबे की दूरी, मतलब बीपी और डीपी, बीपी व डीपी निकालनी है। आओ करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है वो देखते हैं, हल पे आते हैं। इसमें ट्रिक क्या लगेगी आप ही बताओ। ये पूरी बीडी है, बीडी कितनी दे रखी है 80 मीटर। सपोज मैं बीडी को देख लेता हूं, इसको बना देता हूं यहां पे। ये बीडी, बीच में कौन है पी, पूरी बीडी कितनी दे रखी है 80 मीटर। सपोज अगर मैं आपको कहूं कि सर ये 50 मीटर है, सपोज ये 50 मीटर है, तो ये कितनी आ जाएगी 80 माइनस 50 यानी 30 मीटर ये आएगी। लेकिन मेरे को पता है क्या बीडी, नहीं पता, तो माना ये पीडी कितनी मान ली अपन ने एक्स मीटर, तो ये बीपी क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर, तो ये बीपी कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर। तो ध्यान रखना ये बीडी तो मैंने कितनी मान ली एक्स मीटर, और ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, क्लियर है चीज। अब दोनों त्रिभुजों में बात कर लू, आओ। ठीक है, मैं पहले इस वाले त्रिभुज में बात करूं, त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज इंपोर्टेंट आ सकता है ए बी पी में, ये आधार है यहां तक का और ये कौन है लंब। आधार और लंब में संबंध देख ले, आधार और लंब में संबंध कौन देता है, केवल एक ही आदमी देता है, कौन सर जी टेन थीटा बराबर लंब बटावा ये होगो ओके टेन थीटा कितना दे रखा है किरण दीदी 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। लंब, लंब कौन होगा चंचल दीदी भाई ये बी होगा ना, खड़ा जो होता है उसे बी लंब। और आधार कौन है इसका बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को किससे नापा जाता है ब्लड प्रेशर से बताया नहीं था रक्त दाब मापी यंत्र,
बताया था ना, वो स्फेग्नोमीटर तो क्या था, वो उसमें होता है धड़कन, वो सुनने के लिए। साले अधूरे डॉक्टर तुम। टेन 60 का मान कितना होता है? √3। एबी, एबी तो अपन को पता है नहीं। बीपी पता है क्या? ओ सर अभी बताई थी आपने बीपी कितनी। यहाँ पे लिख देना भाई, माना माना पीडी बराबर तो कितनी मान ली अपन ने, एक्स मीटर। तो बीपी कितनी आ जाएगी? 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, तो ये आ गई 80 माइनस एक्स। अरे ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 90 में तो किसी को कुछ नहीं पूछना ना, पक्का। चलो आगे। ओके, वो कहाँ है अपने छोटे मियाँ? कर दूं साफ? अब तो दिख रहा होगा मैं। तू उदास ही है, तबीयत ठीक है तेरी? कल क्यों नहीं आए थे? बुखार आया था? चलो कोई नहीं। तबीयत ठीक है ये वंशिका? कल आती, कल मजा आया इसका। बता दिया वैसे फोन करके, तेरे को नहीं बताया इसने। चलो, अपन ने निकाला ए बी ऐसा कैसा, 80 माइनस एक्स, इधर भाग में तो इधर आके गुणा में होगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? √3 इंटू 80 माइनस एक्स। क्लियर है यहां तक का? मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देता हूं, अब आगे कुछ कर नहीं सकता ना मैं। ओके सर, आपने कहा था एक त्रिभुज निकाल लिया, अब दूसरे त्रिभुज को पकड़ ले। इस वाले त्रिभुज को, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में। इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है? सी डी पी। त्रिभुज सी डी पी में, सी डी पी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। सी डी पी में लंब ये रहा, आधार ये रहा। लंब और आधार में संबंध कौन देता है? एक ही बाबूजी देता है। कौन? टेन थीटा। अरे बोल लो प्लीज, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटावा आधार। लंब बटावा, तो बोल भाई, कोलगेट करके नहीं आते सुबह सुबह? टेन थीटा कितना दे रखा है गुनगुन? 30। लंब कौन है? अरे लंब कौन है अपना? सी डी। आधार कौन है? बीपी, सॉरी पीडी, या डीपी बोल दू? डीपी का मतलब क्या होता है? लगाते हो ना व्हाट्सएप पे डीपी। कल जो पता करके आएगा उसको देखते हैं, कुछ ना कुछ देंगे। टेन 30 का मान है 1/√3। सीडी पता है क्या? नहीं सर। डीपी कितनी है अपनी? एक्स। एक्स इधर भाग में तो इधर आके x/√3। इधर कौन चल रहा है? सीडी। अब आप ही बताओ, मैं सीडी की जगह ये भी लिख सकता हूं क्या? क्यों? किताब वाले ने खुद ने कहा है कि दोनों खंभों की ऊंचाइयां क्या है? समान। इसलिए मैं यहां पे सीडी की जगह क्या लिख रहा हूं? ए बी। क्यों दिया है सर जी मेरे को कि जो सीडी है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। x√3। ए बी किसके बराबर है? √3 80 माइनस एक्स। √3 80 माइनस एक्स। घातक हो गया भाई ये क्वेश्चन तो। ठीक है, वो देखते हैं। एक्स का मान निकालना है, आओ करते कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बिठाते हैं। ये इधर भाग में तो इधर आके किस में जाएंगे पापा जी? √3 किससे गुण हो जाएगा? √3 80 माइनस एक्स से एक्स। √3 को √3 से गुणा करूंगा 3, 80 माइनस एक्स। 3 को 80 से गुणा करूंगा तो 240। 3 को माइनस 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3x। एक्स ऐसा कैसा? माइनस का 3x इधर आके बराबर कौन चल रहा है? 1x और 3x बराबर 240। एक्स ऐसा कैसा? 240 ऐसा कैसा? 4 गुणांक इधर आके एक्स ऐसा कैसा कितनी बार में? 60 बार में। तो ये एक्स मीटर आ गई, 60 मीटर। ओ सर, हमें तो एक्स मिला है अपन को, तो ये ए बी खंभा क्यों चाहिए? तो मिले ही नहीं कहीं पे। आओ, जो मिला उससे तो सब्र खाओ। एक्स अपन ने माना किसका था? पीडी। तो देखो, अपन को यहाँ पे ज्ञात डीपी भी करनी थी ना, डीपी। तो डीपी कितनी आ गई? डीपी बराबर 60 मीटर। और सर बीपी, तो बीपी का क्या था मान? अपन ने बीपी को क्या माना था? 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स, एक्स कितना है? 60। तो कितना मीटर आ गया? 20 मीटर। तो ध्यान रखना, इस बिंदु की एक खंबे से दूरी तो कितनी आ गई? 20 मीटर। और एक खंबे से दूरी कितनी आ गई? 60 मीटर। ये दूरी निकालनी थी ना दोनों के बीच की। दूसरा ये क्या निकालना था? इसकी ऊंचाइयां निकालनी थी। ठीक है, मैंने कहा वो निकालते, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है ए बी बराबर कितना दे रखा है सर जी?
ए बी बराबर, आप वो वाला भी ले सकते हो, आप ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हो, जो आपका मन करे ना वो ले सकते हो। आओ, √3 × 80 माइनस एक्स दे रखा था सर जी, ए बी ऐसा का ऐसा, √3 ऐसा ऐसा, 80 ऐसा ऐसा, माइनस एक्स, एक्स ये कितना रख दूंगा 60, ए बी ऐसा का ऐसा, √3 80 में 60 गया 20, और 20 को √3 से गुणा करूंगा तो 20√3 मीटर। तो ध्यान रखना ए बी कितनी आ गई 20√3, अब ये ए बी होगी वही क्या हो जाएगी सी डी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बराबर, ये यार होगा आंसर, दैट्स क्लियर। तो क्वेश्चन लॉजिकल इतना सा ही था कि इसको एक्स मानना और इसको 80 माइनस एक्स मान के करना था। ठीक है सर जी, एक बार देख लो वरना फिर आगे चलते हैं, डू इट फास्ट। टोटल क्वेश्चन कितने इस प्रश्नावली में 14 15 है, फटाफट देख लो फिर चलते आगे। लड़कियों में कौन नहीं आया, पायल और दीपिका, और लड़कों में चलो चलो आगे पक्का, ओके। तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, जो सही सही जवाब दे देगा ना उसको ना, पहले तो ये बताओ पार्टिसिपेट कौन करना चाहता है इस कंपटीशन में, सही क्वेश्चन का सही जवाब देना है। नहीं दिया तो कुछ नहीं है, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, ठीक है चलो ठीक है। तो कंपटीशन ये है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर उसका आप सही आंसर देते हो तो आपको मेरी तरफ से नाश्ता कराया जाएगा, ठीक है डन। ये जो हाथ खड़े किए वही है ना इसमें काउंट है, अभी भी निकलना चाहता तो कोई निकल सकता है। चलो अपन रिवाइज करते हैं, अगर कोई मतलब कोई अगर जवाब नहीं देता तो वो मेरे को नाश्ता करा देगा, अगर जवाब दे देता तो मैं उसको नाश्ता करा दूंगा। अब कौन कौन है शामिल, अब चलो मैं कौन सा ज्यादा खाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, संख्या कम होगी भाई, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन आता है ये, पक्का 6 जने हो ना, कौन कौन है, इतने जने हो ठीक है। पक्का क्वेश्चन पूछूं, बेबी को क्या पसंद है, बेस्ट पसंद है, ठीक है। कौन कौन सा आंसर दिया, 1 2 2 3 4, ठीक है। तुमको भी नाश्ता, तूने भी हाथ खड़ा किया, तूने आंसर दिया, ठीक है। बेबी को बेस्ट पसंद है। क्वेश्चन नंबर 11, आओ देखते हैं। एक नहर के एक तट पर, ये कितनी प्यारी भाषा बोलता है, एक नहर के एक तट पर, है ना, एक नहर के एक तट पर मतलब एक किनारा है नदी का, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक टीवी टावर जो टीवी का टावर होता है वो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु के मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति है, तो पहले आकृति जो दे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 डाल दियो ना, जो टावर अपना ये डी दे रखा है, ये पुपा जी ने सी दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये ए दे रखा है। यो कितना डिग्री है 30 डिग्री, यो कितना डिग्री दे रखा है बाबूजी ने 60 डिग्री, और इनके बीच की दूरी कितनी दे दी सर जी 20 मीटर। आओ देखते हैं क्वेश्चन, आप समझते हैं चित्र के अनुसार। ये कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब ये नहर है और नहर के किनारे पे कौन खड़ा है, टीवी का टावर खड़ा है, ए बी खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के मतलब पहला तट यहाँ पे, दूसरा तट यहाँ पे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री दे रखा है, मतलब ये कौन हो जाएगी, नदी की चौड़ाई हो जाएगी भाई, तभी तो एक किनारा यहाँ पे एक किनारा यहाँ पे, तो ये जो बीसी होगी ये कौन हो जाएगी अपने पास, नदी की चौड़ाई। अरे यही होगी ना सर जी, एक किनारे पे ये, एक किनारे पे, तो हम मिलेंगे कैसे हम, ठीक है। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर सेकंड जो किनारा था, इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ये मतलब बीसी कितनी देती 20 मीटर,
दूर जो कोण है 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के आधार से मिलाने वाले, इस बिंदु को मीनार के आधार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब ये कह रहा है मीनार के आधार और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर आगे कौन स्थित है, एक बिंदु डी स्थित है जिसका शिखर से मीनार के टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, उससे 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। तो नहर की चौड़ाई तो बीसी और टावर की ऊंचाई कौन, ए बी। मतलब अपन को बीसी और ए बी ज्ञात करनी है। वही दो त्रिभुज बन रहे, अरे दो त्रिभुज बन रहे, आओ करते हुए चलते। पहले वाला पकड़ ले, अरे पकड़ ले क्या, त्रिभुज हल पे आते। इंक ना है क्या इसमें? अरे तूने मैसेज किया मेरे को? कोई बात नहीं, आ रहा आज तुम्हारे उधर पक्का। 6 बजे होगा, अंधेरा से हो जाएगा, पर 6 बजे तो यार 3 बजे मिल जाएगा तो मेरे को, मैं 3 बजे निकलूंगा घर से, तुम्हारे उधर आ जाऊंगा। ठीक है डन। हल पे आते हैं। मैं त्रिभुज पकड़ रहा हूँ सबसे पहले ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, आइए मैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखो ये आधार, ये कौन, लंब, लंब और आधार में एक ही फूफाजी होते हैं अपने, टेन थीटा बराबर लंब बटावा आधार, यही होता है खुशी दीदी। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा कितना दे रखो है, लंब कौन है, शाबाश, आधार कौन है, बीसी, आधार कौन है, बीसी। टेन 60 को मान है, ए बी पतो है के, बीसी पतो है के, चलो एक इक्वेशन तो बना लेते हैं बीसी भाग में तो के, तो √3 बीसी बराबर ए बी। अजी ठीक है, ये एक इक्वेशन बना ली मैंने, इस त्रिभुज से ये इक्वेशन निकल गई, ठीक है, क्लियर ये चीज, ओके। अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है प्रताप दादा, त्रिभुज ए डी बी, ये बन रहा है दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में। वही लंब और आधार की बात कर ले, लंब और आधार, आधार और लंब में संबंध एक याद देता है, टेन थीटा बराबर लंब बटावा, ठीक है मौर्य मैम, ओके। टेन थीटा कितना दे रखो है इस त्रिभुज में, 30 डिग्री। लंब कौन है अपनो, ए बी, लंब कौन है, ए बी। हो सर सर सर, आइए आइए प्रिंसिपल सर आ गए, इस जगह तो इधर आइए सर, एक बार इधर आ, इनको दिखाऊं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या खुशबू आई है यार, परफ्यूम लगा के आया या ना क्या आया, परफ्यूम भी लगा के आया तो, हमारा दिल तो परफ्यूम लगा लेता तो नहाता नहीं है, ना लेता तो परफ्यूम नहीं लगाता है ना भाई, दिल इसे दिमाग कहते हैं। सर कहाँ थे 2-4 दिन से आप संभालने आ जाया करो हमारे, मतलब अपने ऑफिस को संभालने आ जाया करो, जगह खाली रहती है आपकी। कहाँ थे सर, कहीं बाहर मीटिंग में गए थे क्या, जापान इंग्लैंड, हद करता है। सर प्रिंसिपल सर हम पढ़ा रहे, ठीक है। ए बी, आधार कौन है अजी, आधार कौन है, बी डी। टेन 30 को मान कितने हुए, 1/√3, ए बी, ए बी कितनी निकाली आपा, √3 इंटू बीसी, या चलो छोड़े एक मिनट के लिए, ए बी ऐसो कैसो रखता हूं मैं, बीडी को मैं बीसी, मतलब बीडी को मैं बीसी प्लस सीडी लिख सकता हूं क्या, बीडी को बीसी प्लस सीडी लिख सकता हूं गुनगुन दीदी, तो बीसी प्लस सीडी, ठीक है। 1/√3, ए बी एसओ को ऐसो, बीसी एसओ को ऐसो, सीडी कितनी दे दी अजी, दे रखी है ना 20, सीडी कितनी दे रखी है 20, 1/√3। अब आप ये बताओ ए बी की जगह में ये लिख सकता हूं क्या, √3 इंटू बीसी, नीचे कौन चल रहा है, बीसी प्लस 20, ठीक है। ये इधर भाग में तो इधर आके गुणा में, तो बीसी प्लस 20, इधर √3 भाग में तो इधर आके, तो √3 गुण हो जाएगा किससे, √3 बीसी से। ये बढ़िया प्यारा लगता है मेरे को जब रूट से रूट गुणा हो जाता है, वरना ना सारा दिक्कत ही दिक्कत रहती है। √3 को √3 से गुणा करूंगा, 3 बीसी, बीसी वाले एक पाड़े कर लू, एक पाड़े एक तरफ कर लेता हूं, ठीक है। बीसी वाले बीसी
प्लस का 3 BC इधर आके, प्लस का 20 उधर जाके, अजी माइनस को योग हो, ये किसका प्लस माइनस, 1 BC में से 3 BC गया, बड़ा कौन 3 इसलिए इधर कौन चल रहा है माइनस का, कट गया। BC बराबर 20/2। अरे शीतल इंक नहीं है, 2 से कितनी बार में कट गया 10 बार में, तो BC बराबर कितना आ गया सर जी 10 मीटर। BC बराबर कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, और सर जी BC निकालना होगा अपना ना, बिल्कुल नदी की चौड़ाई निकालनी थी ना अपन को, BC नदी की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर। ठीक है, अब टावर की चौड़ाई ऊंचाई भी तो निकालनी थी ना, तो इसमें कोई संबंध दे रखा है क्या, अपन ने अभी लिखा था क्या कि सर AB बराबर क्या है √3 BC, AB बराबर क्या है √3 BC, AB ऐसा कैसा √3 ऐसा कैसा, BC कितना निकाला 10, तो AB बराबर कितना आ गया सर जी 10 √3 मीटर। दैट्स क्लियर, 10 √3 मीटर। क्लियर है सर जी, ओके आगे चलते हैं। अरे कर लोगे ना, आसान था। क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद यानी आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। आओ, एक तो भवन दे रखा है और एक कौन दे रखा है केबल टावर। ठीक है ना, केबल टावर बड़ा होता है छोटा तो मेरे को तो ये भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको भवन मान लिया और इसको केबल टावर मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अब ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितनी दे दी बाबूजी ने 7 मीटर, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसके शिखर से, भवन के शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे दिया अपन को, छोटा मान लेती हूँ इसको, मान लेता हूँ कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ये लो मैंने यहाँ पे वो पता ही अपन करेंगे, प्रेक्षक की नजरें यही मानेंगे। ये कितना डिग्री दे दिया बाबूजी ने 60 डिग्री। ओके, और इसके पाद का अवनमन कोण मतलब इसके आधार का अवनमन कोण, किसके आधार का, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री और उसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब इसके आधार का अवनमन कोण किसके आधार का बोल रहा है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री और उसके आधार का अवनमन कोण, ये आधार ये रहा इसका, इसका शिखर से बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, हाँ शिखर से, शिखर से इसका अवनमन कोण, आधार के बिंदु से अवनमन कोण, अब अवनमन कोण यही होगा सर जी कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है सर जी, ये कह रहा है भवन के शिखर से इस केबल टावर के आधार का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है 45 डिग्री, और अवनमन कोण बोलता है तो अपन यही से मानेंगे। ठीक है, कहा था ना अवनमन कोण किसे कहते हैं, जब दृष्टि रेखा से क्षैतिज रेखा ऊपर होती है। क्लियर है ये चीज, ओके। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। मैंने माना भवन की ऊंचाई तो AB और ये क्या मान लियो CD, कोई ज्यादा लॉजिकल है ही नहीं, कोई इतना रोल ही नहीं है इसका भारी। ठीक है, वो देखते हैं, बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। आओ देखते हैं, आप ये बताओ, मैंने आपको कहा था क्षैतिज रेखा धरातल के क्या होती है समांतर, तो ये बाबूजी 45, तो ये भी कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक का, तो ये जो अवनमन कोण वाला दिक्कत था ये तो हट गई ना, अब तो नॉर्मल हो गया अपना चित्र। ठीक है, अब अपन को निकालने के लिए क्या कह रहा है, केबल टावर की ऊंचाई, मतलब क्या निकालनी है CD, केबल टावर की ऊंचाई यानी CD ज्ञात करनी है अपन को। अरे यही ज्ञात करनी है ना, हल पे आते हैं, हल पे देखते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं, मैं एक बार इस वाले त्रिभुज में बात कर लूं, त्रिभुज ABD में। ठीक है, इसमें बात कर लूं, त्रिभुज ABD में मैंने कहा था दो त्रिभुज बनेंगे, दोनों में से देख लेना, ये लंब है और ये कौन है, लंब और आधार में एक ही संबंध होता है, लंब बटावा आधार। टेन थीटा, टेन कितो है, थीटा कितो है 45, लंब कौन है आपनो AB, आधार कौन है आपनो BD, टेन 45 को मान 1। अरे बोल लो, AB कितनी दे रखी है 7, BD कितनी है
पता ही नहीं है। बीडी भाग में तो इधर आके बीडी को 1 से गुना करूंगा तो बीडी बराबर 7 मीटर। लो सर जी, बीडी बराबर भी कितनी आ गया अपनी 7 मीटर। ठीक है, अब आप बताओ ये 7, तो ये जो सी ई बोलते इसको, सी ई भी 7 ही होगी, ठीक है ना। तो अगर बीडी 7 तो सी ई भी कितनी होगी सर जी 7 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल इसको हटा देते 1 मिनट, ये त्रिभुज बच रहा है अपने पास, त्रिभुज ए ई सी दिख रहा है ना, यो त्रिभुज ए ई सी में क्या, तो सर जी लंब दे रखा है, आधार ये रहा, तो लंब और आधार में एक ही संबंध देता है फूफा जी, कौन सा, टेन थीटा बराबर लंब बटावा आधार, लंब बटावा आधार। अजय दिख रहा है ना, यहां मार्कर थोड़ी मिलता है रे बाहर, वंशिका टेन थीटा कितना दे रखो है, तो टेन 60, लंब लंब कौन है ई, आधार कौन है सीई, ओके, टेन 60 को मान √3, ए एसओ का एसओ सीई, तो सीई बीडी के बराबर है और बीडी कितनी है 7, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यो भाग में था तो इधर आके गुणा में 7√3 मीटर। और ये आ गया, अरे सर ना तो ए निकालनी थी ना बीडी निकालनी थी, अपन को तो निकालनी क्या थी सीडी। आप ही बताओ, मैं ये लिख सकता हूं क्या, ए बी बराबर ए प्लस बीई, ये जो ए बी है इसको मैं ए प्लस बीई लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। ए बी ऐसा का ऐसा बराबर ए ऐसा का ऐसा प्लस बीई की जगह मैं सी डी लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं ना, दोनों बराबर है सी डी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ मान रखते चलते, ए बी कितनी दी किताब वाले ने 7, ए आपने कितनी निकाली 7√3, प्लस कौन चल रहा है प्लस का 7√3 इधर आके, अरे ठीक है ना खुशी दीदी, बराबर कौन चल रहा है सी डी, 7 इसके पास भी 7 इसके पास भी, 7 कहां जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस √3, यही आ रहा है क्या आंसर, सी डी बराबर, भाई अगर हल कर रहा हो तो आगे तो हल क्या होगा 1 माइनस √3 मीटर। प्लस दे दिया है क्या, कुछ गलती की है क्या, ए बी बराबर ए प्लस सी डी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ए अभी अपन ने निकाली 7√3, ए बी अभी निकाली 7, सी डी प्लस में तो कैसे आएगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक बार उसमें चेक करो, वो होगी संजीव, उन्हें चेक करो, है किसी पे, डू इट फास्ट। और वंशिका कैसी है तू, कल रोई क्यों थी, कल रो रही थी गिरणी है तेरे को याद कर करके, कसम से रो रही थी, पूछ ले इसे, है क्या, है क्या तेरे पे, फटाफट देखो। अच्छा पहले के चित्र कहाँ है इसको, केबल टावर, लो टावर को है ना ऊपर बना रखा है इसने बाबूजी ने, जो केबल टावर है ना, चित्र गलत हो गया अपना, जो टावर है ना वो क्या है भवन से ऊपर है, टावर क्या है भवन से ऊपर है। अब वो करते देखो, वापस बताता हूँ, कोई ज्यादा गलत नहीं हुआ है, हो जाएगा। ये देखो, ये एक दे रखा था, इसको केबल टावर मान लिया और इसको क्या मान लिया भवन, ठीक है। बाबूजी कह रहे थे इस भवन के शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, मैं इसको यहां मान लेता हूं, ये कितना दे रखा था 60 डिग्री। इसी भवन से इस केबल टावर के अवनमन कोण कितना दे रखा था 45 डिग्री, तो मतलब ये वाला कोण 45 दे रखा है, इसका अवनमन कोण ये होगा ना इसका, मैंने कहा था ये समांतर होती है तो 45 ही आ जाएगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसको माना ए बी, भवन की ऊंचाई को ऊपर ने ए बी माना था, और उसका क्या नाम था, कहां गया ये, सी डी माना था ना, कहां से शुरू किया था ये क्वेश्चन, अच्छा ये था ना क्वेश्चन नंबर 12, केवल इसको क्या माना था सी डी,
ठीक है, और इसको मान लेते हैं ई, ये था अपने। अभी देखो अपन ने जब ए बी और डी, तो बी डी निकाली थी क्या कहीं पे? अरे बी डी कितनी निकाली अपन ने? 7। ये भी 7 मीटर थी, ये भी 7 मीटर थी। ठीक है, जब ये 7, ये भी 7 ही होगी सर। और जब अपन ने इसको किया था तो सीई कितनी निकाली थी अपन ने? सीई 7 नहीं होगी, ठीक है ना, यहाँ पे करेक्शन हो गया यार, पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो ये सीई कितनी निकल के आई थी? सीई आएगी यहाँ पे 7√3। ये कितनी होगी? 7√3। आप उसी से निकाल लेना सर जी, ठीक है, ये ध्यान रखना। पूरा क्वेश्चन करेक्शन हो गया। केबल टावर बड़ा होता है। आपने जब इसको निकाला था तो ये कितना आया था? हाँ, 7√3। जब ये वाले निकालोगे भाई, इस वाले त्रिभुज में बात करते हैं अपन, तो मैंने आपको 60 और ये 7 था ही अपना, ये 7 अभी क्या था? इक्वल लंब, ये यहाँ पे ए ही नहीं है, अपन ने जो ए ई लिख रखा है ना, वहां पे कौन है? सी ई है, ठीक है। और जहां अपन ने सी ई लिख रखा है ना, वहां पे कौन है? बी डी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वहां पे कौन हो जाएगा? बी डी। क्लियर है ना? तो अगर आप ये निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7√3। अब मेरे को पूरे केबल की ऊंचाई निकालनी है, तो सीधी सी बात है, ये 7 तो ये भी कितना? 7। 7 में ये भी जोड़ दूंगा ना, प्लस 7√3 जोड़ दूंगा ना सर जी। तो 7 ऐसा का ऐसा, एक अंदर प्लस √3। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। कोई करेक्शन, मतलब करेक्शन तो बहुत है, पर इस चीज तो ध्यान रखना, केबल टावर बड़ा होगा, फिर कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं आवे ना तो कल तक तो जिंदा रहूंगा मैं। केबल टावर बड़ा रहता है, वो तो क्या हमारे घर के सामने तो छोटे थे, इसलिए मैंने छोटा बना दिया। ओ चले आगे। केबल टावर वो बोल रहा है शायद, तो वो जियो वाले नहीं आते अंबानी साहब के, वो हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। देखो सीधी सी बात है, एग्जामिनर कैसे खेलेगा? एग्जामिनर इतना बड़ा क्वेश्चन छापने से रहा, क्वेश्चन नंबर 11 तो वो छापने से रहा, वो छापेगा छोटे छोटे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इन पे ज्यादा तैयारी होनी चाहिए आपकी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची हाइट, इसको साफ कर दो, किसी को पूछना तो है नहीं कुछ, और नहीं आवे ना तो कल पूछ लेना, शेरा पढ़ जरूर लेना। और ये लास्ट करा रहा हूं मैं प्रश्नावली, इसके बाद में डेस्वर करवाऊंगा आपको, ठीक है ना? कल से डेस्वर की स्टार्ट कर देंगे। और दीपिका जी आपको मैंने कहा, तो स्कूल तो जाती है नहीं अभी, तो टाइम पे आ सकती है अभी भी, ये आदत गंदी है ही है। मैं 3 बजे नहीं, मैं 6 बजे आऊंगा तुम्हारे उधर, या 6:30 बजे मिल जाएगा वो मेरे को, पक्का? ऐसे नहीं तू ही नहीं मिले? अच्छा वैसे जा सकता है क्या? अब बोल रहा चले वहां उपा जी का तेल जल जाता तो तेरे तो चाटे रखा है वहीं पे आते। हाँ 6 बजे नहीं होगा, मैं फिर 6:30 बजे छुट्टी, वो आता है ना उधर से, वो क्या नाम है, राहुल, और वो उन्हीं को लेके आऊंगा फिर, है ना? ठीक है, शरबत वरबत तैयार रखना। इसी को कह रहा हूँ मैं, तेरे को क्या कह रहा हूँ मैं, डंपड़? क्यों नितिन नहीं रख सकता ये? फिर सब तेजी से थोड़ी है, तो कि शरबत में पानी ज्यादा डाल देते, वो रूह अफ़ज़ा पड़ी रहती है, ठीक है, शक्कर घोल कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये कहा एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 75 मीटर। अरे 75 मीटर ऊंची है लाइट हाउस। ये कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, तो जहाजों के बीच की दूरी, ये कह रहा है कि एक जहाज यहाँ पे कमलेश दादा का नहीं, ये ए का अपन ने माना, इसकी हाइट क्या मान ली? ए बी। एक जहाज मान लियो सी, एक मान लियो डी। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे चढ़ के मैं देख रहा हूं, तो देखने पे मेरे को एक जहाज का अवनमन कोण तो कितना डिग्री दिख रहा है सर जी? और एक का अवनमन कोण कितना दिख रहा है? 45 डिग्री। एक का तो कितना दिख रहा है? 30 डिग्री। और एक का कितना दिख रहा है सर जी? 45 डिग्री। अरे ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, पता है ना अवनमन कौन बोल रहा है, इसलिए ऊपर बना रहा हूं। अब आपको पता है क्षैतिज रेखा के समांतर ही होगा, तो यो 45, यो जेड बन रहा है, तो यो भी कितना हो जाएगा? 45। यो तो 30, तो यो भी कितना हो जाएगा? 30। दैट्स क्लियर, कर दो खत्म। ये लो, अवनमन कोण का इतना सा रोल है, जैसे सब्जी के अंदर अदरक का, निकाल के खा जाते हो ना उसको, आती है ना सब्जी के अंदर अदरक, तुम तो वो भी खा जाते हो सालो, ठीक है। अब ये कह रहा है जहाजों के बीच की दूरी निकालो, जहाजों के बीच की दूरी क्या माननी है? सीडी निकालनी है अपन को, क्या निकालनी है? सीडी। क्लियर है ये चीज? आओ करा देते हैं इस क्वेश्चन को भी, थोड़ा सा है तो सही है भी। तो माना, क्या माना
कि सर लाइट हाउस कितना दे रखा है, ऊंचाई 75 मीटर, जिसको अपन ने क्या माना, ए बी। एक जहाज मान लिया डी व सी, ठीक है, डी व सी, ये अपने कौन है, जहाज। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपन को, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कौन हो जाएगी, सी डी। अरे यही ज्ञात करनी है सर जी, पक्का, ओके मैम, चले आगे, ठीक है। अब सीधी सी बात है, दो त्रिभुज बन रहे, तो इस वाले त्रिभुज में बात कर लू। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार में एक ही उपाधि संबंध देते अपने, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटावा आधार, ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा कितना दे रखो है, 45, ए बी कितनी है 75, बी सी ऐसा कैसा, बोल लो भाई जी, टेन 45 को मान 75 ऐसा कैसा, बीसी गुणा में तो इधर आके सॉरी भाग में है, अब इधर आके किस में हो जाएगा, गुणा में, बीसी को 1 से गुणा करूंगा बीसी, तो बीसी बराबर भी कितना आ गया 75 मीटर, यो भी कितना आ गया 75 मीटर, ठीक है यहां तक का, ओके। अब इस वाले त्रिभुज बात करें, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, वही लंब और आधार में संबंध एक ही उपाधि देते हैं अपन को, कौन से, टेन थीटा बराबर लंब बटावा आधार। अच्छा ठीक है, टेन थीटा कितना दे रखा है किरण दीदी, 30, लंब कौन है अपनो, आधार कौन है अपनो, बीडी, बीडी आधार यही होगा ना सर जी, ठीक है। टेन 30 को मान, ए बी कितना दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है, मुंह में दही जमा बैठा है, तेज बोल लिया करो भाई, 75, बीडी, बीडी को क्या लिख सकता हूं मैं, बीसी प्लस सी डी, 1/√3 ऐसा कैसा, 75 ऐसा कैसा, बीसी अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले कितनी, 75 प्लस सी डी, गुणा में तो फूफाजी इधर के, तो 75 प्लस सी डी तो ऊपर, √3 नीचे, तो कहां जाएगा ऊपर। अरे ठीक है, अपन को सी डी निकालनी है, दो जहाजों के बीच की दूरी, तो सी डी ऐसा कैसा, 75 √3 ऐसा कैसा, प्लस का 75 इधर आके, सी डी 75 इसके पास भी, 75 इसके पास भी, 75 कहां बाहर, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 मीटर, तो ये सी डी आ गया अपने पास 75 √3 माइनस 1 मीटर, और यही निकालनी थी दो जहाजों के बीच की दूरी, दैट्स क्लियर, ठीक है सर जी, पक्का, ओके। अब मैंने दो क्वेश्चन जो बचे हुए इनको चित्रों से ही बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये यूं करना, कल अगर किसी को कुछ पूछना हो नवी प्रश्नावली में तो पूछ लेना मेरे से उदाहरण क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, वरना मैं कल 150 की स्टार्ट करूंगा, क्लियर है सर, पक्का, ओके, मिलते हैं कल, चलते हैं, साइंस निकाल लो।